अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और फीफा वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम यानी कि फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मराकश को एक बड़े ही बाआसानी मुकाबले में 2-0 से शिकस्त दी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली, जैसा हमें कल लग रहा था वही हुआ, फ्रांस ने कंफर्टेबल विक्ट्री रजिस्टर की और ये जो पिछला सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, उसका एक तरह से रिप्ले हुआ इस क्वार्टर फाइनल में, वही 2-0 से कामयाबी। ये हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि शायद 2-0 हो। मतलब फ्रांस स्टिल रिमेन्स द टीम टू बीट ऑब्वियसली, और क्लोज गेम होना चाहिए था। थोड़ा सा केजी होता अगर वो होता, लेकिन ज़ाहिर है फ्रांस की क्वालिटी शोन। और मैं यही कहूँ कि एम्बापे व्हाट अ स्टार ही इज। आपने जैसे कि देखा उसकी, मतलब अगर आप उनकी एम्बापे की बात करें ना, तो मतलब ही इज, मतलब वर्ल्ड कप पे स्टेज कर रहा है बैक टू बैक। मतलब 10 गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन बैक टू बैक वर्ल्ड कप इज अ ह्यूज अचीवमेंट। मतलब ही कम्स अलाइव ऑन द बिग स्टेज वाली बात है। और अगर आप मोरक्को की बात करें, देखिए बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी रही। पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फ्रांस से मुकाबला वही हुआ। दे कैन गो विद द हेड्स हेल्ड अप हाई। मैं यही कहूँगा बोनो मेरे लिए स्टैंड आउट थे। उन्होंने जो आपने देखा कि एम्बापे को आई थिंक 26 से 28वें मिनट में पेनल्टी मिली थी। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इंक्लूडिंग पेनल्टी शूटआउट्स 9 पेनल्टी फेस किए हैं और सिर्फ 2 ही उनके पास से गई हैं। ये सेव्ड 7 पेनल्टी, सो दैट इज अ रिमार्केबल, अमेजिंग रिकॉर्ड। हाँ, ये बहुत ज़ाहिर है दुनिया मानती है, बहुत ही इस्माइल शानदार बोनो। तो वो ये कि, लेकिन फिर मैं बोलूँगा फ्रांस रिमेन्स द टीम टू बीट नाउ और दे आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। और मैंने ये पहले भी कहा था कि इन टर्म्स जिस लेवल की वो फुटबॉल खेल रहे हैं, सही तो बात वो आई मीन कोई आसपास इस गेम में भी आपको नजर आ रहा है ना कि 22 अटेम्प्ट्स, 8 ऑन टारगेट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जबकि आप अगर पोजीशन देखें तो 50-50 रहा, लेकिन इतने हमले। देखिए 2 गोल आपको इतनी इम्फैटिक नहीं लग रही कि लुक्स लाइक, लेकिन अगर आप नोट करें तो आपको लगेगा कि फ्रांस ने मोरक्को को एट आर्म्स लेंथ रखा हुआ था। अगर आप मराकश की अगर आप स्टैट्स को देख लें तो आई थिंक उनके टोटल 5 अटेम्प्ट्स ही थे और 1 ऑन टारगेट, ओनली 1 ऑन टारगेट। हालांकि मैं ये मानता हूं कि साइबारी के ना होने से उनको फर्क पड़ा, वो इंजरी का शिकार हाँ, लेकिन ब्राहीम डियाज और मैंने देखा अशरफ हकीमी वाज ट्राइंग अ लॉट। मजरावी को देखे ना, जो पेनल्टी उनको मिली थी फर्स्ट हाफ में, इट वाज अ क्लासिक सेंटर फॉरवर्ड मूव, स्टेप ओवर एंड ट्राई टू ड्रॉ द फाउल, और वो गिरे, लेकिन वो फिर बोनो ने जैसा हमने कहा बचा ली। और उसमें 3 मिनट का एक पॉज आया था। लेकिन एम्बापे जस्ट लाइक मेसी ने पिछले गेम में किया, एक पेनल्टी मिस की, एक और फिर गोल किया और असिस्ट प्रोवाइड किया। गोल्स को मेसी ने भी बिल्कुल ऐसे किया। तो सारे टॉप, और दोनों 8-8 गोल पे भी आ गए, दोनों 8-8 गोल पे भी आ गए। तो ये है कि सारे टॉप खिलाड़ी आर टर्निंग अप। अब अगले मैचेस में हम देखते हैं जो बाकी एक एम्बापे के अलावा और मेसी के अलावा जो सुपरस्टार हैं, एर्लिंग हालैंड, वो क्या करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अभी आपने एम्बापे की बात की और लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें दोनों कड़ा मुकाबला है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, और जिस तरह से एम्बापे खेल रहे हैं मुझे तो डाउट नहीं है कि वो आगे निकल जाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ अली। लेकिन मुझे थोड़ी सी कल के गेम में ये परेशानी हुई कि वो 77वें मिनट पे वो बाहर चले गए थे। बाद में हमने उनको सेलिब्रेट करते हुए देखा, बट वाज देयर एन इंजरी स्केयर? स्टिफ काफ थी, लेकिन ऐसा अगर होता तो फिर वो सेलिब्रेट नहीं करते। आई थिंक सो डिडियर डिशॉ ने थोड़ा सा उनको प्रिजर्व करने की वो किया होगा। ज़ाहिर 3rd कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल है एंड दे आर बिडिंग फॉर देयर 3rd कंसेक्यूटिव फाइनल। बड़ी बात है। एम्बापे की बात हुई थी, मेसी के पास 1 असिस्ट है, तो एम्बापे के पास 8 गोल तो 3 असिस्ट हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ही बिकेम द फर्स्ट मैन जिसने 2 वर्ल्ड कप के एडिशन में 10 गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो बैक टू बैक। तो ये भी मतलब एम्बापे इज शाइनिंग ऑन द बिग स्टेज। और मैंने शुरू में जब हमारी ट्रांसमिशन हुई थी कि मैंने कहा था अभी एम्बापे और मेसी कि इसमें जो टूर्नामेंट में डीपर जाएगा तो फिर ज़ाहिर गोल्डन बूट का हकदार भी वही होगा। इट लुक्स लाइक एम्बापे अब असिस्ट के साथ 3 के साथ तो ही हैज़ एन एज ओवर मेसी। बिल्कुल सही है। अब दूसरे क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा स्पेन और बेल्जियम के दरमियान। स्पेन ने अभी तक ख़ास बात यह है, वन ऑफ द फेवरेट्स जो इस इवेंट से पहले सब उनको भी काउंट कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैवंट कंसीडेड अ सिंगल गोल। सेज अ लॉट अबाउट देयर डिफेंस, सेज अ लॉट अबाउट। कैसा देखते हैं अली ये मुकाबला? बेल्जियम के लिए ये देखना पड़ता है कि कौन सी बेल्जियम आ रही है उस दिन खेलने। नॉट ओवरली इम्प्रेस्ड। आप देख के लगता है कि शायद उन्होंने अपना टॉप गियर अभी तक नहीं हिट किया है। यूएसए के खिलाफ तो किया था वो, मेरे ख्याल से वो जो कार्ड ओवरटर्न हुआ था वो उसने गैल्वेनाइज कर दिया और टीम को ज़ाहिर है ना एक रिएक्शन होता है और उन्होंने वो दिखाया। लेकिन देखिए क्वालिटी उनके पास है। हमने उस दिन देखा डिकेटलारी 2 गोल स्कोर किए,
फिर आपके पास जेरेमी डोकू भी है, De Bruyne है, ट्रोसार्ड स्टार्स तो भरे पड़े दे हैं। कैन टर्न अप ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर थी कोर्तवा में। फिर ऑफ द बेंच आप देखें लुकाकू को 3 मतलब ऑफ द बेंच ही कम एंड स्कोर्ड 3 टाइम्स। सेनेगाल के खिलाफ भी किया था, फिर आपने पिछले गेम में यूएसए के खिलाफ भी देखा, सो उससे पहले राउंड ऑफ 32। सो आई मीन क्वालिटी तो उनके पास है। अब विच, जैसे आपने बोला विच बेल्जियम विल टर्न अप, देखिए ये सारा गेम डिपेंड करता है बेल्जियम की अप्रोच पे, हाउ दे अप्रोच दिस गेम। क्या वो पुर्तगाल की तरह एक केजी टाइट अफेयर रखेंगे, ब्लॉक करेंगे, या गेम ओपन होगा। देखिए स्पेन के अगर ऊपर आए ना, देखिए स्पेन, दिस इज अ डिफरेंट स्पेन, haven't conceded a goal, 6 clean sheets, 6 क्लीन शीट, ठीक है, अनबिलीवेबल। ठीक है। इट्स अ डिफरेंट ऑन द लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर नीको विलियम्स की प्रोलॉन्ग इंजरी इस टूर्नामेंट में वो तो है ही नहीं ना, तो बस अब उनके बगैर ही यहाँ तक पहुंच रहे हैं ना। बायना के साथ वो कर रहे हैं, और यमाल भी हमने अभी तक देखा है कि वी हैवंट सीन, क्योंकि वो उस टूर्नामेंट में इंजरी के साथ आए थे। सो यमाल व्हेन विल लमीन यमाल कम टू लाइफ अभी तक, ठीक है। अब आप एक क्वार्टर फाइनल में आ गए, मे बी ही वुड। सो डिफरेंट अप्रोच उन्होंने की। उनके पास एक मिकेल मरीनो का ऑफ द बेंच एक डिफरेंट डायमेंशन टू द गेम है। वो कुबासी और लपोर्ट दोनों इतने नहीं है। बेल्जियम के पास एक फिजिकलिटी फैक्टर है। मैंने जैसे डी कैटलारी की आपकी बात की, 6'4", तगड़ा आदमी है, लंबा है, ही कैन स्केयर दोस्त छोटे छोटे स्पेनिश को। सिमिलरली लुकाकू को भी आपने देखा, ही इज वेल बिल्ड, ही कैन विन द फिजिकल बैटल्स इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड। तो हाउ बेल्जियम अप्रोचेस दिस गेम, और उससे आपको पता चलेगा। मैं फिर भी इसमें थोड़ी सी स्पेन को एज दूंगा, 100%, ठीक थोड़ी है, सी स्पेन को एज दूंगा। देखिए ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि इन टर्म्स ऑफ हाउ वो करे, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट स्पेन, तो एज स्पेन के पास ये परहैप्स यू विल सी सिमिलर गेम एज फ्रांस के आर्म्स लेंथ पर। ठीक है, हम पहले देखते हैं दोनों का रोड टू द क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद हम स्टैट्स देखेंगे, तो वो जो थोड़ी सी एज की बात है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले रोड टू द क्वार्टर फाइनल देखते हैं, जहाँ पे स्पेन की क्या अब तक परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। केबो वर्डे से 0-0 पे ये मैच फिनिश हुआ था, जिसपे स्पेन पे बड़ा शोर मचा था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनको फेवरेट समझा जा रहा है, और इनकी ये परफॉर्मेंस रही। फिर सऊदी अरेबिया के खिलाफ वो जागे और उन्होंने 4-0 से उस मैच में कामयाबी हासिल की। यूरुग्वे के खिलाफ एक सख्त मुकाबला हुआ, 1-0 से जीते। ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-0 से जीते। पोर्चुगल से 1-0 से जीते। फिर वही वाली बात आ जाती है कि स्पेन ने ना रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल ज़्यादा खेली, रादर देन खूबसूरती और वो दिखाने के चक्कर में, फिनेस दिखाने के चक्कर में वो नहीं, रिजल्ट चाहिए था। इसीलिए शायद ये मुकाबला जो है वो एज इसी वजह से होगी, क्योंकि वो अपनी फ्री फ्लोइंग एक्सपेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल ना खेलेंगे। दे आर ट्राइंग टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है। एक मैनेजर के लिए और लुइस डेला फोंटे के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि एस्थेटिकली कितना प्लीजिंग होगा, उनको उनका काम है टीम को जिताना। और ऑब्वियसली फ्रांस इज, अगर वो बेल्जियम का हर्डल पार करते तो फ्रांस आ गया, फिर कैसे होगा। लेकिन डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट शेप आपने देखा, रॉड्री और कुबासी और लपोर्ट के आगे रॉड्री है, तो वो चीज़ जो है। और फिर अटैक ऑन द फ्लैंक्स हो रहा है, मार्क कुकरेया से लेफ्ट फ्लैंक पे, पेड्रो पोरो से ऑन द राइट फ्लैंक। तो ये दोनों भी जो है आके विंगर्स को सपोर्ट करते हैं जो इनके फ्लैंक्स के ऊपर हैं। और ओयारसेबल की तरफ से भी आपने देखा। लेकिन अगर ये सब नहीं चलता तो फिर उनके पास मिकेल मरीनो में एक ऐसा टारगेट मैन है जो उनको आके एक डिफरेंट डायमेंशन देता है। एग्जैक्टली जो आर्सेनल के कोच आर्सेनल के साथ करते हैं, एंड ही यूज मिकेल मरीनो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। वही अप्रोच जो है लुइस डेला फोंटे ने अडॉप्ट। गॉट इट। अब देखते हैं बेल्जियम का रोड टू द क्वार्टर फाइनल। बेल्जियम के जो मैचेस रहे हैं अब तक इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, वो कैसे रहे हैं। इजिप्ट के खिलाफ उन्होंने 1-1 से बराबर किया। ईरान से कोई गोल ना हो सका, 0-0 पर रहे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-1, सेनेगाल से 3-2 और यूएसए से 4-1। तो ये न्यूजीलैंड, सेनेगाल और यूएसए के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी निखरी, थोड़े इन्होंने जिस स्टाइल की फुटबॉल खेली वो हम कह रहे हैं कि वो ये थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे थे कि ये थोड़ा साइज वाइज भी डोमिनेट करते हैं, खेलते भी थोड़ा अग्रेसिव हैं और अटैक करते हैं। देखिए इनके पास लिएंड्रो ट्रोसार्ड से एक लेफ्ट फ्लैंक से थ्रेट है। यूरी टिलेमंस बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, आपने यूएस वाले गेम में भी देखा, उन्होंने गोल स्कोर किए थे। प्लस डोरगू का पेस है और उसकी ड्रिबलिंग है, वो ड्रिबल्स कंप्लीट करता है, ही गेट्स यू इन द बॉक्स। चार्ल्स, केविन डे ब्रुयने, मतलब डी कैटलारी जो है वो उनका अच्छा वो ही इज नॉट योर टिपिकल सेंटर फॉरवर्ड ना, कि बिकॉज ही इज यूज्ड, तो आपको लगेगा कि ये ओलिविये जिरू की तरह या हालैंड की तरह टारगेट मैन नहीं, ही विल फॉल बैक डीप। ये थोड़ा डिफेंडर्स को अपने साथ ड्रॉ करेगा और फिर फ्लैंक से स्पेस बनाएगा। तो काफी डिसेप्टिव फुटबॉल खेलते हैं। देखें रूडी गार्सिया क्या
अप्रोच को अडेप्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि केजी अफेयर होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क। ऑफ कोर्स ठीक है, बट द क्वालिटी स्पेन पोजेसेस और जो उनके पास ऑप्शंस भी फ्रॉम द बेंच हैं, यू वुड से कि स्पेन शुड बी हेड टू हेड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक दोनों स्पेन और बेल्जियम के दरमियान जो मुकाबले हुए हैं वो 22 हैं, जिसमें से 12 स्पेन जीता है, 5 बेल्जियम जीता है, 5 ड्रॉ हुए हैं और वर्ल्ड कप में 1-1 दोनों का है। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पेन जो है वो अपने लास्ट 6 मैचेस अगेंस्ट बेल्जियम कामयाब रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड 12 और 5 वाला है, इसमें पिछले 6 का बड़ा अमल दखल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2008 से लेके 2012 तक स्पेन की टीम थी वो इनकी गोल्डन जनरेशन थी। और जो बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन थी जो 2018 से उस 22 में भी जो थी, जिसमें एडन हैजार्ड्स एंड ऑल दोस, वो नहीं मेरे ख्याल से स्पेन से स्क्वायर ऑफ हुई, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। दैट स्क्वाड डिड नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल। उसको कुछ जीतना चाहिए था इंटरनेशनल स्टेज पे, वो नहीं कर पाए। अब ये वही डाइंग स्टार्स है, वही रोमेओ लुकाकू आपने देखा था, 2 एडिशंस पहले भी थे, लेकिन दे स्टिल पोजेस क्वालिटी। लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट, स्पेन का एक्सपीरियंस है, फिर मैंने आपको जैसे बताया कि रॉड्री जो ड्राइविंग फोर्स है, जस्ट लाइक डेक्लन राइस इंग्लैंड की साइड में, ही ड्राइव्स एवरीथिंग। फिर वही आर्सेबल के गोल्स हैं, लमीन यमाल है, यानी यू नो यमाल हैज गॉट इट इन हिज लॉकर कि वो किसी वक्त भी एक ऐसी मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है दैट कैन चेंज द मैच, यू नो, ऑन इट्स हेड। लास्ट टाइम दे मेट इन इंटरनेशनल फ्रेंडली इन 2016, 2-0 से स्पेन जीता था। योर फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम? सेम एज फ्रांस की जो थी कि केजी गेम होगा, लेकिन स्पेन विल बी एबल टू विन 2-0 या 2-1, ऐसे ही कोई होगा, बट स्पेन विल गेट ओवर द लाइन इन दिस वन। बिल्कुल सही है, स्पेन फेवरेट नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं में जाए बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी स्पेन बेल्जियम के मुकाबले की। तमाम सुपरस्टार्स जो हैं वो छाए हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, और हमें पहले भी पता था कि ऑब्वियसली द यूजुअल सस्पेक्ट्स, सबको रोनाल्डो का बड़ा क्रेज़ है, तो सब चाहते थे पोर्चुगल जीते, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फिर मेसी की फॉलोइंग है, एम्बापे का नाम है, यमाल है, मो सलाह हैं, सबकी बात होती थी। बट इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने जो धूम मचा दी है वो कमाल है। या परफेक्ट सेगवे फॉर द नेक्स्ट गेम, इंग्लैंड विल टेक ऑन नॉर्वे, एंड नॉर्वे को ये हाइप मिली हालैंड की वजह से, अदरवाइज नॉर्वे को कोई यहाँ तक पहुँचने के लिए या इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा था। बट नाउ बिकॉज ऑफ हालैंड दे आर कंसिडर्ड द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस इवेंट। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हालैंड इज द स्टार, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप आ जाए तो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। आर्सेनल के कैप्टन, प्रीमियर लीग विनिंग, और जो नॉर्वे टीम के कैप्टन है मार्टिन ओडेगार्ड, द ऑर्केस्ट्रेटर, द प्ले मेकर, वो उनकी परफॉर्मेंसेस ब्राज़ील के खिलाफ सेकंड हाफ में तो स्पेशली बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद आप पैट्रिक बर्ग को देख लें, सैंडर बर्ग को देख लें, स्ट्रैंड लार्सन को देख लें, ऑस्कर बॉब को देख लें, मतलब, और नीलैंड जो उनके गोल कीपर हैं, ही हैज़ बीन अ स्टार। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी वर्ल्ड कप में नहीं तो एज ए यूनिट है, लेकिन ऑब्वियसली देखिए ना, अब आप इंग्लैंड और नॉर्वे के मैच को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हालैंड इज वन ऑफ दोस। आपने अगर ब्राजील का अगेंस्ट ब्राजील पहला गोल देखा तो ही वाज जस्ट जॉकिंग और वॉकिंग एंड ही वाज देयर, ऑल ऑफ अ सडन ही केम टू लाइफ एंड ही वाज इन द बॉक्स। तो बॉल टच करते हैं तो लगता है कुछ होने वाला है। बिल्कुल, दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। ही इज नॉट योर सेंटर फॉरवर्ड, ही इज अ स्ट्राइकर। आप उसको चांस देंगे वो गोल स्कोर कर देगा। और अगर वही मैं बोलूंगा फिर जो मैं बोलता आ रहा हूँ जितने मैचेस हैं, हाफ अ चांस, हालैंड नीड्स हाफ अ चांस। ये इंग्लैंड को देखना है, क्योंकि जो इंग्लैंड के डिफेंडर है मार्क गेही, ऑल्दो ही इज डाउटफुल, अभी हम इंग्लैंड पे बात करते हैं, ही नोज, क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी में उनके साथ खेलते हैं, तो उनको ट्रेनिंग उन्हीं के साथ करते होंगे डिफेंडर अगेंस्ट स्ट्राइकर, तो ही नोज द स्ट्रेंथ्स। मार्टिन ओडेगार्ड भी, आर्सेनल के डेक्लन राइस, नोनी मेडुए के, एब्रीची एजे, ये सारे आपस में, बकायो साका, तो दीज टीम्स नो वेरी वेल कि ये क्या है, क्योंकि सारे प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ प्रीमियर लीग क्या नॉर्वे अपना विनिंग फार्मूला कैरी ऑन करेगा आफ्टर द बिग विक्ट्री, या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त थॉमस टूकल और इंग्लैंड के पास सबसे बड़ा मसला डिफेंसिव है। एक तो हमने देखा कि जेरल कौनसा रेड कार्ड हो गए थे, वैसे ही राइट बैक पे उनके रीस जेम्स की वजह से जो है इंजरी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जेट स्पेंस को लेके आएंगे। जेट स्पेंस अच्छा प्लेयर है, लेकिन रीस जेम्स की क्वालिटी का नहीं है। जेरल कौनसा सस्पेंडेड है, एजरे कौनसा इज इन द सेंटर बैक, मार्क गेही इज डाउटफुल, डेक्लन राइस इज इल। ठीक है, उसके अलावा अगर इंग्लैंड नॉर्वे से गेट्स ओवर द लाइन, देयर हैरी केन है, जूड बेलिंगम है, वो येलो कार्ड्स के ऊपर हाँ, मैं वही पूछने वाला था। हाँ, वो एक अलग इशू है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जूड बेलिंगम
हैज़ कम ऑफ एज। इंग्लैंड के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो अगर हम यूरो 2024 की बात करें ना, दे हैव मैच्योर्ड, दे हैव ग्रोन। इट्स नॉट द सेम जूड बेलिंगम जो यूरोस 2024 में था, इट्स नॉट द सेम बकाया साका जो उसमें था। बट साका वैसा नजर नहीं आ रहा ना, जैसे साका इज कैरिंग एन इंजरी, हाँ। एक्यूलीज इंजरी, ही इज कैरिंग एन इंजरी, ही इज नॉट एट 100%। वही जो यमाल के साथ इशू है वही साका के साथ भी इशू है कि लेकिन इंग्लैंड के पास ऑन द बेंच नोनी मैडुएके है जो बिल्कुल वैसा ऑप्शन है, इफ नॉट बेटर। फिर एब्रिची एजे है, फिर आपके पास एंथनी गॉर्डन है, मतलब दे एंड हैरी केन ऑफ कोर्स। सो लेकिन अगेन हालैंड फैक्टर। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और क्योंकि हम इंग्लिश फुटबॉल को इतना फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग देखी जाती है यहाँ पे। थ्री लायंस हैव सिंस 1990 हैज नेवर रीच टू द सेमीफाइनल्स, तो दिस इज़ देयर चांस, और टीम भी ऐसी है, कर पाएंगे? मैं हैरी रेडनैप को सुन रहा था, तो एक एक्सपीरियंस रिटायर्ड प्रीमियर लीग मैनेजर है, उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा मौका इंग्लैंड के पास नहीं है, जहाँ पे ब्राज़ील भी नहीं है, जहाँ पे जर्मनी भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब बड़ी टीमें, पुर्तगाल भी नहीं है, ये बड़ी टीमें काफ़ी निकल गई हैं। और अगर इंग्लैंड को अब अर्जेंटीना, यू वुड फील कि शायद स्विट्ज़रलैंड से वो जीत जाए, तो निगोशिएट करना पड़ेगा, एंड दे आर इन द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। सो ये देखना, देखिए इंग्लैंड के साथ अपने एटीट्यूड, इनकी बैड लक, इनकी गोल्डन जनरेशन आपने 1998 में देखा अगेंस्ट अर्जेंटीना, डिएगो सिमियोनी, डेविड बेकम सेंट ऑफ लीडिंग पोजीशन से। उसके बाद 2002 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने इनको क्वार्टर फाइनल से बाहर किया, फिर 2006 का वर्ल्ड कप। तो ये सब भुला के इनको पहले, मुझे लगता है वन स्टेप एट अ टाइम, पहले नॉर्वे से जीतें और फिर आगे का बाद में देखेंगे। बट एक और चीज़ है अली, जो देखने वाले को भी बताना चाहूँगा, कि चाल से कोई टीम फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल का दिफा नहीं कर पाई है, और जिस तरह सपोर्ट भी मिल रही है, अर्जेंटीना के पास वो मौका है। अली, आखिरी सवाल, क्या अर्जेंटीना कर सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने एजाज़ का दिफा कर पाए? France is head and shoulders above everyone. I mean, in terms of levels, अगर आप देखें ना, तो they are way ahead of the pack. They still remain the team to beat, क्योंकि कोई टीम से वो स्ट्रगल नहीं किया। हमने अर्जेंटीना को स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा, बार हर मैच में देखा, हर मैच जब में बड़ा मैच आया तो जीती के ना, चाहे वो ये लास्ट कभी वर्ल्डे के साथ हो या लास्ट इजिप्ट के साथ हो, तो ये है कि स्विट्जरलैंड से भी आई फील कि क्वालिटी स्विट्जरलैंड के पास बहुत है। एम्बोलो इज इन गुड फॉर्म, ग्रेनिट जैका इज इन गुड फॉर्म, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, इवन आई वुडंट हैव प्रेडिक्टेड कि वो कोलंबिया को हरा पाते। फ्रांस को आपने कहीं स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। और अभी हम बात करते हैं, स्पेन ने तो एक गोल तक नहीं खाया। तो इन टीमों को देखते हुए मुश्किल लग रहा है अर्जेंटीना के लिए। मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड, अगर ये स्विट्जरलैंड का हर्डल क्रॉस भी कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू क्रॉस द इंग्लिश हर्डल, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो अगर नॉर्वे को हरा देती तो अर्जेंटीना को हराना उसके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ थे क्वार्टर फाइनल पे हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।